क्या मोहब्बत की सजा मौत हो सकती है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ऐसा ही हुआ, जहां पर एक पति अपनी पत्नी को पेपर दिलाने गया था, लेकिन उसी पेपर के दौरान एक ऐसा घटनाक्रम हो गया जिससे हर कोई चौंक गया। पति को क्यों मार दिया गया और मारने वाला कौन था, इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए। तारीख 9 जून, जगह सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। वारदात मर्डर। सहारनपुर का रामपुर मनिहारान इलाका। इंटर कॉलेज के बाहर गहमा गहमी थी। पुलिस भर्ती परीक्षा की पहली पारी का पेपर खत्म हो चुका था। युवक युवती परीक्षा देकर बाहर निकल रहे थे। दूसरी पारी के लोग इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक गोली की आवाज से हड़कंप मच जाता है। कॉलेज के बाहर चीख पुकार मच जाती है। किसी ने अपनी पत्नी को परीक्षा दिलाने आए युवक की हत्या कर दी थी। युवती रो रही थी और उसका पति खून से लथपथ बेसुध पड़ा हुआ था। हर तरफ हड़कंप मच जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। अब सवाल यही था कि आखिरकार युवक युवती कौन है, किसने पत्नी के सामने युवक को मौत के घाट उतार दिया, और इस खूनी खेल के पीछे आखिर क्या राज है। पुलिस पूछताछ में जुटती है तो पता चलता है कि युवक शामली के खेड़ी बैरागी का रहने वाला शिव कुमार था, जो अपनी पत्नी आकांक्षा को पुलिस भर्ती का पेपर दिलाने के लिए शामली से सहारनपुर आया था। पेपर खत्म हो चुका था। शिव कुमार बाहर अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। आकांक्षा जैसे ही कार के पास पहुंची, तभी उसके पति की हत्या कर दी गई। मैंने दोनों को मारने आए थे। पहले मुझे मार रहे थे, फिर मेरे पति को मारते। मेरा पति मेरे सामने अड़ गया एकदम से। पुलिस हैरान थी, क्योंकि मर्डर इतनी प्लानिंग से किया गया था कि ना तो आकांक्षा समझ पाई और ना ही शिव कुमार संभल पाया। ऐसा लग रहा था कि जैसे हत्यारा पूरी प्लानिंग के साथ आया हुआ हो। लेकिन सवाल यही था कि हत्यारा कौन था, युवक से उसका क्या कनेक्शन था। और फिर आकांक्षा ने कुछ ऐसा बताया कि पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई था, जिसने अपने जीजा को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर एक साले ने अपनी ही बहन का सुहाग क्यों उजाड़ दिया। आखिर वो अपने जीजा से इतनी नफरत क्यों करता था। और फिर जो सच सामने आया वो भी उतना ही खौफनाक था, जिसकी पटकथा शायद महीनों पहले ही लिखी जा चुकी थी। और इसकी शुरुआत होती है आकांक्षा की लव स्टोरी से। आकांक्षा को अपने ही गांव के शिव कुमार से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन आकांक्षा के परिवार को यह नागवार गुजर रहा था। परिवार इसके खिलाफ था, लेकिन आकांक्षा ने हर दीवार को तोड़कर शिव कुमार का हाथ थाम लिया। 4 महीने पहले ही वो परिवार के खिलाफ जाकर शिव कुमार से लव मैरिज कर लेती है। आकांक्षा अपने परिवार के साथ नई जिंदगी बसा चुकी थी, लेकिन उसका परिवार अंदर ही अंदर बदले की आग में धधक रहा था। और इसी के चलते उसके भाई और मामा ने मौका देखते ही शिव कुमार को मौत के घाट उतार दिया। मेरे भाई ने मारा, मम्मा ने, मेरे भाई ने, तो मेरे परिवार के लोगों ने हमारी लव मैरिज के खिलाफ थे। पहले भी मारने की कोशिश करी उन्होंने, तेरे न कोर्ट में भी मारने की कोशिश करी। मामला लोगों को चौंका रहा था। पुलिस भी जांच में जुट जाती है और आरोपी भाई और मामा की तलाश में टीमों का गठन कर दिया जाता है। दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा और इस मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। आज जब लड़की परीक्षा देकर निकली, तो उसके बाद जो लड़की के मायके वाले थे, जिसमें लड़की के सगे भाई और लड़की के सगे मामा जो है शामिल थे, उन्होंने जो है इनका पीछा किया और मौका देखकर जो है लड़की के पति के ऊपर जो है लड़की के सगे भाई ने जो है गोली से फायर कर दिया, जिसके बाद जो है
इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें जो अभियुक्त है, जो लड़की का सगा भाई है, उसको पकड़ने के लिए 3 से अधिक टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन मोहब्बत की कीमत मौत होगी, शायद शिव कुमार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस लड़की का हाथ थामकर उसने दुनिया से लड़ने का फैसला किया था, उसी प्यार ने उसे अपनों के निशाने पर ला खड़ा किया। पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र के बाहर दिन दहाड़े गोलियां चली। एक युवक की जान नहीं गई, बल्कि एक नई नवेली दुल्हन के सारे सपने छीन लिए गए। अब सवाल यह है कि क्या भाई और मामा सचमुच इस खूनी साजिश के मास्टरमाइंड हैं? क्या प्यार करने की सजा शिव कुमार को मौत के रूप में मिली? और आखिर कब कानून के शिकंजे में वो चेहरे आएंगे जिन पर इस हत्या का आरोप है? फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इज्जत और परंपरा के नाम पर रिश्तों का खून कब तक होता रहेगा? क्या प्यार करना और उसे मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना आज भी कुछ लोगों के लिए ऐसा गुनाह है जिसकी सजा सिर्फ मौत है? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।